हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। ये साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 और जो भी हमारे भाई यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एनसीईआरटी अगर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी भी एनसीईआरटी की बुक होती है टोटल करवाएंगे हम आप सबको। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हम पूरी बुक आप लोगों को करवाते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, सीधा फर्स्ट चैप्टर पे ही आते हैं। बाकी ये सब आगे की बातें हैं। चलो देखते हैं आगे का। विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। चलो आगे देखते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। भारत का संविधान भाग 4 है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो आप सब तैयारी एग्ज़ाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें तब भी सबको ही पता है कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। तो ये सब छोड़ते हैं, सीधा आगे आते हैं विषय सूची पे। हमारा आज का अध्याय जो होगा फर्स्ट, भोजन। यह कहाँ से आता है। इसके आगे ऐसे धीरे धीरे चलते हुए बाकी ऐसे ही करके इसमें 16 चैप्टर हैं टोटल। डेली का एक चैप्टर होगा हमारा, तो ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी से नोट्स भी बना सकते हैं और हम एक लाइन को रिपीटेड रखेंगे जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग आहार समय के समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। रिपीट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। नंबर 1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वह विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे भिन्न विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी सूचीबद्ध कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये आप लोग अपनी नोटबुक में सारणी बनाएंगे। 1.1 हम क्या खाते हैं और उसके बारे में लिखना होगा। ये आपको कुछ खाने की सामग्रियाँ दी हुई है। तो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ब्रश। अपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। पके चावल,
पके चावल के बारे में सोचो, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इससे इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यदि हम यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। सूची 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में बद्ध कीजिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और इनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। सूची: रोटी, आटा, जल, दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाला। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते? 1.2 खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्रियाँ जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। सूची 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों के अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, दूध, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि जंतु से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3: आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। आइए हम सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे आप सब देख सकते हैं, ये
धान और गेहूं की क्यारियाँ बनी है, ये अनाज ले जाता हुआ किसान। ये खाद्य सामग्रियाँ फल, सब्जी, मुर्गी, अंडा, खाद्य व्यंजक, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, खाद्य मदद, कच्ची सामग्री, स्रोत। इडली, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। स्रोत, पौधे। चिकन, चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी। स्रोत, जंतु, पौधे, जंतु। खीर, दूध, चावल, चीनी। दूध, चावल, चीनी। स्रोत, जंतु, पौधे। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जैसे पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जांतव उत्पादक प्राप्त होते हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं? क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादक। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे फलों के सब भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशीफल, दोनों एक ही चीज़ है, काशीफल कहीं बोलते हैं कहीं सीताफल, के फूलों के चावल की पट्टी में डुबो कर व तल कर पकौड़े बनाकर खाया है। डुबो कर या तल कर पकौड़े बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। आगे, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप
केले के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। क्रियाकलाप 4.1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यह रही आपकी सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे, बैंगन का भरता, संघटक या स्रोत बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य मसाला। पौधों का जो भाग संघटक देता है, फल, बीज, मूंगफली का तेल, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी भी पौधे विषैले हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को ग्लास में रख दें और बीजों को ग्लास में रहने दें। इन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। यदि नहीं, तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकालना हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई दिया? क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले भी मिलाकर आप खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार कर सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार कर सकते हैं। ये रहे आपके इधर सूखे चने और ये अंकुरित चने। क्या आप जानते हैं कि शहद हमें कहाँ से आता है? कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं
और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और उनके मकरंद वर्ष के लिए कुछ समय में ही उपलब्ध होती हैं। वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होती हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित पौधों का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट का खाना खाते देखा है? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये रहा आपका गिलहरी का चित्र। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी इधर कीजिए, ये देख सकते हैं आप जंतु और उनका भोजन। जैसे कि भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। इसी प्रकार सारणी है पूरी, और जो आपको पता है वो भी आप भर सकते हैं इसमें। क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप जंतु खाते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल पौधे और पादप जंतु खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। इधर सारणी बनी है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। पहली जानना चाहती है कि 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादक किया जा सके।
अधिक खाद्य उत्पादक किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अभी जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसी का नीचे सब प्रमुख शब्द संघटक, खाद्य, मरकंद, अंकुरित बीज और मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सब तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में सबको पता ही है। बाकी सारांश ये भी देख लीजिए एक बार। भारत के विभिन्न देशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। सही बात है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो मेरा अलग है, और जो साउथ इंडिया से उनका अलग होगा। सबका अलग अलग ही है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणियों को दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। नीचे दिए क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, रिक्त स्थान भरना है। बाकी आप नोट्स बना लीजिए, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी हो तो अगली क्लास में बता देना, तो हम अगले चैप्टर से करवा दिया करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताना। मेरा पहला वीडियो है, इस वजह से थोड़ा अगर ऐसा हो तो सॉरी। आगे से कोई गलती हो तो कमेंट करके बताना, और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे की सारी क्लासेस करेंगे, सारी बुक करेंगे जितनी भी यूपीएससी की है। मेरे पास सभी बुक्स अवेलेबल हैं, सभी करवाएंगे। जय हिंद।